गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम मेटेरियल स्टॉक लेवल्स को एक उदाहरण की सहायता से समझाएंगे। उदाहरण इस प्रकार से है। आपको इसमें दो कंपोनेंट दे रखे हैं ए और बी, जिसमें सूचनाएं दे रखी है आपको नॉर्मल यूजेज 50 यूनिट, मिनिमम यूजेज 25 यूनिट, मैक्सिमम यूजेज 75 यूनिट और रीऑर्डर क्वांटिटी ए की 300 यूनिट और बी की 500 यूनिट। रीऑर्डर पीरियड दे रखा आपको ए का दे रखा है 4 से 6 वीक और बी का दे रखा है 2 से 4 वीक। आपको इसमें ज्ञात करना है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। यहाँ हमें ज्ञात करते समय यह ध्यान रखना है कि प्रश्न में हमें नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दे रखा नहीं है, तो उसे ज्ञात करने के लिए हमें ए में जो 4 से 6 वीक दे रखा है उन्हें जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देकर जो ज्ञात होगा वो हमें नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मानना है। उसी प्रकार बी कंपोनेंट के लिए हमें 2 और 4 को जोड़ना है और उसमें 2 का भाग देना है, तो जो भी हमें ज्ञात होगा उसको बी कंपोनेंट के लिए नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मानना है। अब सबसे पहले हमें रीऑर्डर लेवल ज्ञात करना है। रीऑर्डर लेवल ज्ञात करने का फॉर्मूला मैक्सिमम यूजेज या मैक्सिमम कंजप्शन गुणा मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होता है। आपको इसमें कंपोनेंट ए के लिए मैक्सिमम कंजप्शन 75 यूनिट दे रखा है और मैक्सिमम टाइम 6 वीक दे रखा है, तो 75 को 6 से गुना करने पर 450 यूनिट प्राप्त होंगे, जो रीऑर्डर लेवल कंपोनेंट ए का है। उसी प्रकार कंपोनेंट बी में भी हमें 75 यूनिट दे रखे हैं, उसे 4 से गुना करने पर 300 यूनिट हमें कंपोनेंट बी के लिए रीऑर्डर लेवल प्राप्त होता है। नंबर बी मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल ज्ञात करने का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन गुणा नॉर्मल टाइम। प्रश्न में हमें रीऑर्डर लेवल दे रखा नहीं था, लेकिन हमने उपरोक्त फॉर्मूले द्वारा इसे ज्ञात कर लिया था, जिसमें हमें कंपोनेंट ए के लिए 450 इकाइयाँ प्राप्त हुई थी और कंपोनेंट बी के लिए 300 इकाइयाँ प्राप्त हुई थी। उनमें से हमें नॉर्मल कंजप्शन, जो प्रश्न में कंपोनेंट ए के लिए 50 इकाइयाँ दे रखी हैं, और नॉर्मल टाइम जो हमने ज्ञात किया था 6 वीक प्लस 4 वीक भागित 2 यानी 5 वीक आए थे, उसको यहाँ 50 इकाइयों से गुना करेंगे और 450 में से घटाएंगे, तो हमें 200 इकाइयाँ मिनिमम लेवल कंपोनेंट ए का प्राप्त होगा। उसी प्रकार कंपोनेंट बी का मिनिमम लेवल ज्ञात करने के लिए हमें वही फॉर्मूला लगाना है और उसमें हमें रीऑर्डर लेवल 300 दे रखा है जो हमने ज्ञात किया था, उसमें से नॉर्मल कंजप्शन 50 इकाइयाँ दे रखी है और नॉर्मल टाइम ज्ञात करने के लिए हमें मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, यानी कि मिनिमम था आपका 2 वीक्स और मैक्सिमम था 4 वीक, इन दोनों को जोड़ा था, उसमें 2 का भाग दिया था, तो हमें 3 वीक्स ज्ञात हुए थे। तो 300 में से 150 घटाने पर हमें 150 इकाइयाँ मिनिमम लेवल ज्ञात हुआ कंपोनेंट बी का। उसके बाद हमें मैक्सिमम लेवल ज्ञात करना है। मैक्सिमम लेवल ज्ञात करने का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम। रीऑर्डर लेवल हमने जो पहले ज्ञात किया था वो था 450 कंपोनेंट ए के लिए और कंपोनेंट बी के लिए 300 था। उसमें रीऑर्डर क्वांटिटी ए में दे रखी 300 और बी में दे रखी आपको 500, उनको जोड़ देंगे। उसमें से हमें मिनिमम कंजप्शन ए में दे रखी है 25 इकाइयाँ और टाइम दे रखा आपको 4 वीक, तो 25 को 4 से गुणा करेंगे और 450 प्लस 300 में से घटाएंगे, तो हमें 650 इकाइयाँ मैक्सिमम लेवल ज्ञात होगा कंपोनेंट ए का। उसी प्रकार कंपोनेंट बी का मैक्सिमम लेवल ज्ञात करने के लिए हमें जो इसका कंजप्शन था मिनिमम 25 और मिनिमम टाइम था 2, यानी कि 300 प्लस 500 माइनस 50, तो 750 इकाइयाँ हमें कंपोनेंट बी में मैक्सिमम लेवल ज्ञात होगा। अब हमें एवरेज स्टॉक लेवल ज्ञात करना है।
एवरेज स्टॉक लेवल ज्ञात करने के दो फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाई 2, और फॉर्मूला नंबर 2 यानी सेकंड विकल्प जिसमें मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। हमने इस प्रश्न में दूसरे नंबर के फॉर्मूले का प्रयोग किया है, जिसमें हमें कंपोनेंट ए में मिनिमम लेवल 200 है और कंपोनेंट बी में मिनिमम लेवल 150 है। उसमें हमने जो रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है कंपोनेंट ए में 300, उसका आधा करके 200 में जोड़ने पर हमें 350 इकाइयाँ प्राप्त हुई थी, जो एवरेज स्टॉक लेवल है कंपोनेंट ए का। उसी प्रकार कंपोनेंट बी में 150 प्लस इसमें रीऑर्डर क्वांटिटी 500 दे रखी थी, तो 500 का आधा 250, तो 150 प्लस 250 400 इकाइयाँ हमें प्राप्त हुई, जो कंपोनेंट बी का एवरेज स्टॉक लेवल है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने किस प्रकार एक उदाहरण की सहायता से विभिन्न प्रकार के स्टॉक लेवल को हमने समझा था। धन्यवाद।